वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मॉडल सेट 4 पे। दोस्तों यह समान ज्ञान क्या है। दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह बात समझ में आई होगी, और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों वह है, निम्नलिखित स्रोतों में से किस से भारत सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए जल से, बी तापीय, सी नाविकीय और डी गैर पारंपरिक। तो दोस्तों भारत जो सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है, दोस्तों विद्युत प्राप्त करता है वह तापीय से प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन और बी राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के संबंध में, बी ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, सी कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रुपये के जो विनिमय दर निर्धारित करते हैं दोस्तों वह कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए व्यावसायिक बैंक का, बी विकास बैंक का, सी निवेश बैंक का और डी सहकारी बैंक का। दोस्तों जीवन बीमा जो निगम है दोस्तों यह एक निवेश बैंक का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का। दोस्तों भारत में जीवन बीमा उद्योग ब्रिटिश काल की देन है। सर्वप्रथम कोलकाता के एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन 1871 ईस्वी में, कब 1871 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसी बीमा कंपनी थी जिसने सामान्य प्रीमियर पर ही भारतीयों के जीवन का बीमा प्रारंभ किया। और उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 19 जनवरी 1956 को, कब 19 जनवरी 1956 को केंद्र सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में लेकर 1 सितंबर 1956 को अधिनियम के तहत 1 सितंबर 1956 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसी बीमा को। और संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपये की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई, और यह एक निवेश बैंक है। दोस्तों यह जो जीवन बीमा जो है इसे 5 करोड़ रुपये की भारत सरकार की पूंजी के लागत से स्थापित की गई थी। तो दोस्तों आई होप कि यह बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विद्युत स्तरीय उद्योग है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए लौह एवं इस्पात, बी पटसन, सी कपास और डी कागज। दोस्तों भारत में सबसे प्राचीन विद्युत स्तरीय उद्योग जो है वह कपास। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए रेलवे, बी उत्पाद कर, सी बिक्री कर और डी प्रत्यक्ष कर। दोस्तों भारत सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों वह है उत्पाद कर। इसका ऑप्शन और बी राइट आंसर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए मुद्रा की मात्रा, बी मूल्य स्थिरता, सी बचत दर और डी संसाधनों का उपयोग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह मुद्रा की मात्रा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। है तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए शाहजहाँ, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी अकबर। तो दोस्तों किस मुगल शासक ने जो ताजमहल बनवाया था। दोस्तों यह शाहजहाँ ने जो है ताजमहल बनवाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए उत्तर प्रदेश से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से और डी तमिलनाडु से। दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों वह बिहार से थे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जन्म बिहार के सारण जिले के जीरादेई में हुआ था। कहाँ? बिहार के किस जिले में? तो सारण जिले में। किस जिले में? सारण जिले में। और किस जगह? तो जीरादेई में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर। कितना दिसंबर दोस्तों? 3 दिसंबर 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1883 ईस्वी में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए इग्नू, बी JNU, सी मैत्री सूचना तकनीकी BB और डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों भारत में जो प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम था दोस्तों वह था मैत्री सूचना तकनीकी BB। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय BB, ठीक। और इसकी जो दोस्तों यह सितंबर 1985 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना देश की शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के प्रारंभ और विकास तथा इन प्रणालियों में स्वयं और स्तर को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। दोस्तों यह विश्वविद्यालय यह इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना यह की गई थी। यह शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के प्रारंभ और विकास तथा इन प्रणालियों को विकास से संबंधित जितने भी प्रणालियाँ थे उसको समन्वय और स्तर को सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए 13 मार्च को, बी 14 मार्च को, सी 15 मार्च को और डी 16 मार्च को। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलें। दोस्तों यह विश्व उपभोक्ता दिवस है। नेक्स्ट जाने से पहले आपको बता दें कि यह विश्व उपभोक्ता दिवस है यह कब? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। जब वह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा दोस्तों तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए सिम्पीलिम्पिक्स के रूप में, बी कॉम्बिलिम्पिक्स के रूप में, सी एनडीलिम्पिक्स के रूप में और डी एबीलिम्पिक्स के रूप में। तो दोस्तों विकलांगों के लिए जो ओलंपिक जाना जाता है वह एबीलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगिरी। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी दोस्तों यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में यानी कि पटना में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिया। ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कन्नव और डी गुप्त। तो शुंग वंश के बाद दोस्तों भारत पर जो राज किया था दोस्तों वह किया था कन्नव वंश ने। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों कन्नव वंश 73 ईस्वी से 28 ईस्वी तक शासन किया था। कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वह वासुदेव थे। कौन थे? तो वासुदेव थे। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए बाणभट्ट, बी चंद्रवरदाई, सी हरिसेन और डी कालिदास। तो दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य जो लिखा था दोस्तों वो लिखा था कालिदास ने। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जो थे कालिदास यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो पहलू डाला गया था दोस्तों वो राजनीतिक नीतियाँ पर डाला गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौटिल्य किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश और डी खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत में जिस वंश का स्थापना हुआ था दोस्तों वह था सैयद वंश। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये तैमूर के आक्रमण पर और वापसी के बाद खिलजी खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश के शासन की स्थापना की थी। किसने? तो खिलजी खान ने। कब? तो 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए बलबन, सी बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? दोस्तों वह फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय और डी बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह फर्रुखसियर होगा। क्या होगा? फर्रुखसियर। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी शेरशाह सूरी। तो दोस्तों वो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो दोस्तों वह फिर कौन था? तो दोस्तों वह जो था वह फिरोज तुगलक था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किस युद्ध कवि ने उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए मीर तकीर मीर, बी जोक, सी गालिब और डी इकबाल। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह को जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय एक ऐसा उर्दू कवि था जो देखा था इस 1857 के विद्रोह को। तो वह कालिब था। इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। दोस्तों कालिब की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों कालिब की मृत्यु 1869 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इंदुल्ला शाह, इमदादुल्ला शाह, बी मौलाना फजलेकह खेरावादी और डी नवाब लियाकत अली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह मौलवी अहमदुल्ला शाह होगा। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। तो दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय भारत में
हुआ था वो अल्मीडा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। ठीक दोस्तों 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को ड अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली की वायसराय बनकर आए थे। जब प्रथम व्यापारी कहेगा दोस्तों तब हमारा वास्को डी गामा होगा। क्या होगा? जब कहेगा पुर्तगाली, एक ऐसा पुर्तगाल था जो भारत में व्यापार के लिए आया था, वह कौन था? तो वह वास्को डी गामा होगा। और यहाँ पे वायसराय होगा अल्मीडा, तो यहाँ पे वायसराय था, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अल्मीडा। जब कहेगा व्यापार के लिए आया था तब होगा वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। और अल्मीडा कब आया था? तो यह 1505 ईस्वी में आया था। तो दोस्तों आई होप कि यह बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए मोहम्मद रजा खान को, बी सीताब राय को, सी राय दुर्बल को, और डी सैयद गुलाम हुसैन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोहम्मद रजा खान, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, और डी साइमन कमीशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पील आयोग, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों पील आयोग का गठन 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन हेतु किया गया था। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, उसे ही पील आयोग कहते भी हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी जी के गोखले, और डी एस एन बनर्जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अरविंद घोष, यह गरम दल से जुड़े थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नरम दलीय नेता जो थे वह दादा भाई नौरोजी, एस एम जी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, यह नरम दल के थे। और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, और अरविंद घोष, यह गरम दलीय नेता थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए राजगीर, बी रांची, सी पावापुरी, और डी समस्तीपुर। तो दोस्तों महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह हुई थी पावापुरी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में थी। कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और इसका महल यानी कि यह किस महल में हुआ था इसका मृत्यु? तो वह हुआ था मलराज सस्तीपाल के महल में। कब? तो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और डी हर्ष। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो मिला था तब उस जगह राजा किस राजा के द्वारा इसे मिला था? तो वह मिला था कनिष्क के द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ डैश। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, और डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो दोस्तों बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती है यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत तहे दिल से आप सबको धन्यवाद मेरे तरफ से। और अगर आप इसी तरह के वीडियो और लेना चाहते हो तो हमारे चैनल BBI ऑब्जेक्टिव्स को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से ज़रूर जाए। तो दोस्तों अगर आप इसी क्वेश्चन का चूज भी देना यानी टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वहाँ से आप जुड़ जाएँ। और वहाँ पे रोज 7:30 बजे से क्यूज होता है और वहाँ पे देखा जाता है कि आप जितने भी ये क्वेश्चन है इसमें से कितना आपको याद हुआ है, वहाँ पे आपको पता चल जाता है। दोस्तों अभी तक 105 मेंबर्स वहाँ पे जुड़ गए हैं और आप जुड़ जाएं और उम्मीद करते हैं आप भी जुड़ जाइएगा। दोस्तों आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।